बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है कुन फयकुन के मालिक से हमारा दिल तेरे कुन का मुंतज़िर है और हमें तेरी कुदरत पर पूरा यकीन है। हमारे लिए ऐसे दरवाज़े खोल दे जो हमारी उम्मीदों से बढ़कर हों और हमारी ज़िंदगियों में सुकून, खुशी और कामयाबी का बाइस बने। ए मेरे परवरदिगार, दुनिया हमारे बारे में क्या बोलती है, दुनिया हमें किस नज़र से देखती है, इसकी परवाह हमारे दिल से निकाल दे। हमें बस अपने रब को राज़ी करने वाला बना दे। बेशक मेरे रब, हम तुझे जवाब दे हैं, दुनिया को नहीं। मेरे मौला ए पाक, सबको अता करने वाले, हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा। बेशक तू तो फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं अता करूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे और मैं उसे बख्श दूं। ये अल्लाह पाक, तेरा वादा सच्चा है। इस दुआ में शामिल हर एक को ऐसा तुझसे मांगने वाला बना दे जैसा तुझे पसंद है। हम सबको अपनी जनाब से नवाज, हमारे बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा और हमारी हर दुआ को अपनी हिकमत के मुताबिक पूरी फरमा। बेशक मेरे रब की रहमतें अपने बंदों को हमेशा ढांप लेती हैं। हमें अपने करम के साए में रखना। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की रेसिपी में जो आपसे शेयर करी विंटर के लिहाज से बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा रनिंग आइटम है। आपको पता है कि शादियों में भी जो होता है चिकन दाबू, ख़ासकर गुजरांवाले में जो होता है ये मेन्यू में शामिल किया जाता है। शादियों में भी और वैसे भी कोई भी इवेंट आता है उसमें भी ऐड होता है और लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं। इसलिए मैं अब आपसे विंटर के हिसाब से रेसिपीज़ दे रही हूँ। अच्छा, आप ये देख लें, मैं जो आपको रेसिपी दे रही हूँ ना, इस टाइम मैं दे रही हूँ 1.5 kg। हम बना रहे हैं चिकन दाबू, ठीक है। अब ये देखें, इसमें जो ब्लड है और जो इसकी स्मेल है उसको दूर करने के लिए मैं यूज़ करूँगी इसमें लेमन का। आप चाहें तो सिरका और लेमन दोनों यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो एक यूज़ कर लें। मैं इधर लेमन और सिरका दोनों यूज़ कर रही हूँ कि लेमन का जो अपना, आपको पता है कि जो नेचुरल फ्लेवर होता है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ बनती है। और जैसे कि अगर विंटर होंगे तो आपको पता है विंटर में जो है ये नींबू वगैरह काफ़ी सस्ते हुए होते हैं। मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि नींबू लेकर उसको ज़्यादा सारा का उसको मैं क्यूब्स बना के रख लेती हूँ, फिर बाद में मुझे गर्मियों में प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि गर्मियों में जो नींबू होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, 800 900 रुपये किलो हो जाते हैं। और अभी जबकि 100 150 200 के करीब आपको लेमन मिल जाएगा, तो आप भी क्यूब्स बना के रखने। इसका कोई भी टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, किसी चीज़ में फ़र्क नहीं आता। मैं इसी तरह से करती हूँ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैं इसको मसलकर अच्छी से मलकर नींबू को और सिरके को मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब ये देखें, मैंने इसको 20 मिनट के लिए रखा और अब ये देखें इसने कैसे पानी छोड़ दिया। इसका ब्लड वगैरह का पानी जो था वो भी निकल गया और इसकी जो एक मखसूस स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो गया। अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब ये देखिए, मैंने इसको वॉश करने के बाद ना मैंने इसको ड्राई करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको स्ट्रेनर में डाल के 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें ताकि ये ड्राई हो जाए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो इसलिए मैं जो चिकन को है वो किचन टॉवल से मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो जो आपके पास पेपर हो या टिश्यू हो उससे भी ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे ये जल्दी से मेरा चिकन जो है ना वो तैयार हो जाए, इसको टाइम ना लगे, क्योंकि मैंने इसको मैरिनेट करके रखना है। अच्छा देखिए, आप इस रेसिपी को ना इसको बनाकर आप स्टोर भी कर सकती हैं, फ्रीज़ भी कर सकती हैं, इसका मसला नहीं है। अगर आपको समझ लें कि जैसे कि आजकल मौसम चल रहा है, तो अगर आपने इसको 1 हफ्ते तक भी अगर फ्रिज में रखेंगे ना तो भी ये मैरिनेशन के बाद ख़राब नहीं होगा, ठीक है। 1.5 टीस्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ। और अच्छा, ये जो इसमें मसाले जाएंगे ना, घर के जो सिंपल मसाले वो जाएंगे और टेस्ट इसका कमाल होगा। 2 टेबलस्पून में इसमें कुटी मिर्च डाल रही हूँ। मसाले आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जो भी आपकी रेसिपी देती हूँ ना, वो रेसिपी यानी कि एक नॉर्मल रेसिपी होती है जिससे यानी कि बड़े छोटे सभी खा सकते हैं, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जो आम पाउडर होता है घर का, वही है ये, ठीक है। और 1 टीस्पून जो हम इसमें डालेंगे फूड कलर, ताकि इसका कलर बहुत ही प्यारा है। और ज़ीरा आपने लाजमी डालना है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा और हाफ कप इसमें दही जाएगी। इसमें मैं अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही, तो आप भी ना करें, इससे ज़्यादा टेस्ट बेहतर आएगा। अगर आपके पास लहसुन पेस्ट ना हो तो आप इसमें पाउडर भी डाल सकते हो। बाद में आपने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेना, अच्छे से मसलना है इसको, ताकि जो कट्स हमने लगाए थे उसके अंदर भी सारा मसाला चले जाए। अच्छा, ये जो मैं आपको शो कर रही हूँ इसमें कुछ बड़े पीस हैं, कुछ छोटे पीस हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर आप देखें कुछ क्लाइंट होते हैं आपको अच्छा पे करते हैं, उनको बड़ा पीस चाहिए होता है, जैसे थाई का हो गया, लेग का हो गया, चेस्ट का हो गया। और कुछ जो होते हैं वो आपको पता होता है कि भाई कितनी की चीज़ कितने की। जो मेरी बहनें होम शेफ़ हैं जो काम करती हैं उनको सभी आइडियाज़ होते हैं। तो आपने हर तरह से इस तरह से आपने बनाना होता है कि बड़े भी हों छोटे भी हों, ताकि आप क्लाइंट को मैनेज कर सकें, आपको अलग अलग ना बनाना पड़े, ठीक है। अब बस मैंने इसको मैरिनेशन करके रख दिया है।
मैंने इसे 4 घंटे के लिए रखा था, आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अब हमने जब इसको आपने जब बनाना शुरू करना है ना, जब आपने इसको फ्राई करना है उस वक्त आपने ये डालना है। इसमें 4 टेबलस्पून मैदा डाल रही हूँ, 4 टेबलस्पून ही मैं इसमें बेसन के डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी। आपने इसको मैरिनेट करने के लिए अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना तो फिर आप इसको ऐसे बेसन और मैदा लगा कर भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको फ्रीज़ करना हो तो मैं यही कहूँगी कि आप इसको ये सब कोटिंग करके ना रखें, क्योंकि जब आप इसको फ्राई करेंगी तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ना बने। तो बेहतर यही है कि आप चिकन को मसाला लगा के मैरिनेट कर दें, क्योंकि जब आप इसको निकालेंगे थोड़ा सा पानी छोड़ता है चिकन, ठीक है। फिर जब आप इसको फ्राई करने लगें तो फिर आपने मैदा और बेसन डालना है। इससे ये होम शेफ़ के लिए बहुत अच्छी टिप है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका क्लाइंट को ये जो टेस्ट है बिल्कुल प्योर और बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, ठीक है। तो आपने इसी तरह से करना है। अगर आप इसको फ्रिज में रख रहे हैं तो फिर आप इसको मैरिनेट करके रख दें बेसन और मैदे से भी, और अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो फिर आपने सिर्फ इसमें जो है ना सिर्फ इसको मसाले को मैरिनेट करके आपने फ्रीज़ कर देना है, आपने बेसन और मैदा नहीं लगाना, ठीक है। अब मैं देखें एक ट्रे में अब मैंने इसको फ्राई करना है। देखें जितने पीस पे आप फ्राई करने हैं ये भी मैं आपको बता दूं, जितने पीस आपने फ्राई करने उतने ही पीस आप निकालें और उस पर आप तिल लगाएं, सफ़ेद तिल, क्योंकि आपको पता है चिकन दाबू तभी मज़े का लगता है, उसकी लुक भी तभी आती है जब आप इस पर तिल लगाते हैं, ठीक है। जितने पीस आपके एक पोर्शन यानी कि आप तैयार कर रही हैं तो उस पर उतने ही आप उसको अलट पलट के यानी कि दोनों साइड से आप इसको तिल लगा लें। इससे एक तो खूबसूरती बहुत अच्छी आएगी और तिल हर जगह पे लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको ना एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, जैसे कि आजकल आपको पता है सेल लगी हुई है, तो मैं आपको एक लिंक दूंगी, क्योंकि हम जो होम शेफ़ हैं हम सभी बहनों ने काफ़ी चीज़ें वहाँ से बाय की हैं, तो आप भी वहाँ जाके विज़िट करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है, आपको लगता है ठीक है, तो आप वो ज़रूर लें, क्योंकि वो चीज़ें बाद में बहुत महंगी हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा होता है कि क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलती। तो वो लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप जाके उसका विज़िट कर सकती हैं। जो आपको पसंद है ज़रूर बाय करें। हमने वहाँ से बहुत चीज़ें बाय की। इंशाल्लाह ताला मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, अब ये देखें हमने जो पीस तैयार किया था यानी एक पोर्शन जो हमने तैयार किया था, ऑयल को आपने पहले गर्म कर लेना है। आपने ऑयल को तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपने इसको गर्म करना है, फिर आपने डालना है। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, ठीक है। बहुत हाई नहीं होना चाहिए कि आप डालें तो एकदम से ही वो पकना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना होना चाहिए कि इतना हाई हो कि जब आप उसमें डालें तो उसके बबल्स बनना शुरू हो जाए। आपने एकदम से इसको टर्न नहीं करना, तकरीबन हमने इसको 7 से 8 मिनट तक पकाना है, ठीक है। अक्सर जो छोटे पीस होंगे, जैसे कि अगर बड़ा पीस होगा ना तो आपने उसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है, ठीक है। जो छोटे पीस होंगे वो 7 से 8 मिनट में अच्छे से हो जाएंगे, अंदर से जूसी रहेंगे और बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगे। जो बड़ा पीस होगा उसको आपने 10 से 11 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। और ये देखें ये हमने बस मैंने इसको फ्राई कर लिया, आपने इसको बस निकाल लेना। देखें तिल भी इस पर लगे हुए हैं और पीस भी बहुत मज़ेदार हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। आपने अपने क्लाइंट के मुताबिक अपने बच्चों को पहले बना के दें, आप ट्राई करें कि इस आजकल हमारे अच्छा मैं आपको बताऊँ हमारे एरिया में आजकल जो है ना चिकन सस्ता हुआ है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में कितना है। हमारे एरिया में आज का जो रेट है वो 410 रुपये है, ठीक है। आज डेट है 21 नवंबर है और 2024 है। तो आप बताइएगा कि आपके एरिया में कितना रेट है। अच्छा, अब ये देखें, अब ये हमारा जो चिकन है वो रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार है, अंदर से जूसी है, बाहर से क्रिस्पी, और लुक भी देखें कितनी ज़बरदस्त है। इस पर आप थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करें, लेमन इस पर डालें, फिर बहुत ही मज़ेदार लगता है। और यकीन माने एक बार जो क्लाइंट आपसे ये लेकर खा लेगा ना वो दोबारा आपको ऑर्डर ज़रूर करेगा। विंटर में मेरी एडवाइस है कि आप अपने मेन्यू में लाजमी शामिल करें। अगर चिकन आपके इलाके में भी सस्ता है तो इसको लेके आप इसको रेडी करके रख सकती हैं, ठीक है। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ हमारी बहन है आलिया, अल्लाह पाक से दुआ है इन्हें और जो भी हमारी बहन औलाद की नेमत से महरूम है इन्हें नेक और सारी औलाद अता फरमाए और इनके घर की खुशियाँ इन्हें अता फरमाए। घर में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको भी अंदाज़ा होगा कि एक शादीशुदा ज़िंदगी में बच्चे ना हो तो क्या मसले होते हैं। अल्लाह पाक हमारी तमाम बहनों को औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन। और इसके साथ आप रायता भी रख सकते हैं। और मैंने जो आपको पिछली वीडियो में बताई थी उसका लिंक मैं दे दूँगी। पिज़्ज़ा सॉस वाली रेसिपी जो थी उस वो सॉस भी आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़बरदस्त रहेगी। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ यकीन माने सारा दिन की मेरी थकन उतर जाती है और जब आप मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएँ देते हैं तो यकीन माने मेरे दिल से आपके लिए भी दुआ निकलती है और मैं चाहती हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा करूँ, आपको वो रेसिपीज़ दूँ जो मुझे पता है कि वो अच्छी हैं। बिल्कुल आप फर्स्ट टाइम पर भी बनाएंगी तो बहुत अच्छी बनेगी। मेरी प्यारी बहनों, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। इसका मैं हक अदा नहीं कर सकती। आप मुझे दुआओं में याद रखें, मैं आपको दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप पर अपनी ख़ास रहमत बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।